हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 14 का। एक टॉपिक है अमेंडा, ठीक है। और उसके हम करेंगे आज एमसीक्यूज, जो कि एक डेमो सेशन का पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो चुकी है, और उसी की मैं आपको आज क्या है एक डेमो सेशन देने वाला हूँ, ठीक है। हर टॉपिक में इसमें आपको 50 से लेकर 130 क्वेश्चन तक मिलेंगे, ठीक है। और टॉपिक वाइज मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं केवल पीडीएफ फॉर्म पे आपको एमसीक्यूज मिले, वो मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि केवल हमें 25 ऑनलाइन टेस्ट मिले, वो मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि दोनों मिले, वो भी आपको मिल जाएंगे 399 के प्राइस में। स्टार्ट करते हैं सेशन को। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन साइलेंस इज कॉन्ट्रास्ट विथ, ठीक है। जो गोल्डन साइलेंस की यहाँ पे बात की गई है, वो किस चीज से क्या करता है भैया, कॉन्ट्रास्ट करता है, ठीक है। तो भैया किस चीज से कॉन्ट्रास्ट करता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चॉज ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट से कॉन्ट्रास्ट करता है, ठीक है। या फिर कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड, ठीक है। या स्वीटनेस ऑफ फ्रीडम, या हस्ड बेयर फीट। तो यहां पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, ठीक है। और जो 1 है उसमें आपको मैं बता दूं, उसका जो आंसर होगा वो होगा कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए इसका बी होना चाहिए, और बी जो है वो क्या है, सही आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। आई पैटर्न शॉप डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर फीट, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द यूजेस ऑफ द वर्ड पैटर्न एज इन द लाइन, ठीक है। मतलब मैं अपने शांत नंगे पैरों से नरम धूल उड़ाता हूं, ऐसा वो कहती है। तो ये जो पैटर्न की बात की गई है वो क्या चीज को बताता है, ठीक है। तो दैट इज अ लवली पैटर्न ऑफ अ वॉलपेपर, ठीक है। वॉलपेपर की लवली पैटर्न को बताता है। ही डिसाइडेड टू बियर अ पैटर्न शर्ट टू द पार्टी, शर्ट की पार्टी, शर्ट पार्टी के लिए बताता है, मतलब जो शर्ट पहनी हुई है पार्टी में, ऐसा कुछ बताता है। या पोएट्री इज फॉर्म ऑफ पैटर्न मेकिंग, या शी पैटर्न्ड हर हेयर आफ्टर हर फेवरेट सेलिब्रिटी। यस, यहाँ पे रुपेंजल की बात हो रही है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा 2 का वो होगा डी, ठीक है। शी पैटर्न हर हेयर, अपने हेयर को बताती है कि एक रुपेंजल है, उसके जैसा मेरा अगर हेयर होता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। विच ऑप्शन कंप्लीट द पॉपुलर एडेज गिवन बिलो, साइलेंस इज गोल्ड, ठीक है। भैया इसकी जो लाइन थी वो किससे कैसे कंप्लीट होती है, तो प्रीसियस आर वर्ड फॉर साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर, ठीक है। सिल्वर इज द टंग, ठीक है। और ऑप्शन आपका जो 4 है, और या आइडियाज में वी प्रीसियस बट, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो होगा स्पीच इज सिल्वर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, साइलेंस इज गोल्ड का यहाँ पे जो कहने का मतलब है ना, तो मतलब जो स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, ये पूरी लाइन को क्या करता है भैया, कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले अगर हम, तो लिखा है ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ लिटरेरी डिवाइस where the modifier or epithet is transferred from the noun it is meant to describe to other noun in the sentence, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बात हो रही है इस क्वेश्चन पे, मैं पूरा पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ पहले तो। मतलब यहाँ पे एपिथेट की एक यूज हो रहा है, ठीक है। एपिथेट लिटरेरी डिवाइस है, उसका यूज हो रहा है बेस्ड ऑन द गिवन डिफिनीशन ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसका मतलब क्या है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो सॉफ्ट डस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, या हस्ड वेयर फीट यहाँ यूज हो रहा है, फ्रीडम इज स्वीट यहाँ पे हो रहा है, या साइलेंस इज गोल्ड यहाँ पर हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जहां पे हस्ड वेयर फीट जो हुआ है ना, कि मैं नंगे पांव से चलूं और धूल उड़ाते हुए चलूं, ठीक है। तो यहां पर एपिथेट का जो है यूज हो रहा है, ट्रांसफर्ड जो एपिथेट है ना उसका यूज यहां पर हो रहा है हस्ट वेयर फीट पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच इमेज corresponds टू व्हाट अमेंडा इज डूइंग इन दिस पोयम, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बोलता है कि भैया कविता जो अमेंडा है उस पर किस छवि से वो मेल खाता है, ठीक है। मतलब किस इमेज से वो क्या करता है भैया, मेल खाता है, ठीक है। तो भैया 1 2 3 4
कितनी छवियों से मेल खाता है वहां पे, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 2। ठीक है, चलिए, वॉट डज द रिपीटिशन ऑफ अमेंडा मीन एट द एंड ऑफ ईच। ठीक है, तो वॉट डज ए रिपीटिशन, मतलब रिपीटिशन ऑफ अमेंडा, अमेंडा में जो रिपीटिशन हो रहा है, तो भैया लास्ट में वो किस चीज को, कौन कौन सी लाइन में बताता है रिपीटिशन। ठीक है, तो रिपीटिशन क्या बताता है, प्रत्येक जो शब्द है ना अंत में अमांडा अमांडा आ रहा है, तो वो क्या चीज को क्या कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इट डिस्क्राइब हु द स्पीकर इज टॉकिंग टू, जो स्पीकर है वो बात कर रहा है उस बात पर, या इट रिप्रेजेंट द absent माइंडलेस ऑफ द लिसनर, इट शो द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द स्पीकर, या इट हेल्प्स क्रिएट अ राइमिंग। ठीक है, तो क्या चीज वो बता रहा है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो बता रहा है, इट्स सो द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द स्पीकर। भैया वो बार बार बोले जा रही है अमांडा ऐसा करो, अमांडा ऐसा करो, अमांडा जो है अपने सोच में खोई हुई है, वो बिल्कुल भी नहीं समझ रही, तो इसीलिए उसका जो है फ्रस्ट्रेशन जो है लास्ट स्टेंजा में निकलता है। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स विद द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर क्या फिट होगा, स्लाउचिंग स्टेट, तो वैसे ही यहाँ पर क्या फिट होगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 का क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट होगा, लेजी एजिल होगा, या फिर फॉरगेटफुल। देखिए सबसे पहले आप तो ये इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, तो भैया इसका मतलब है स्लाउचिंग मतलब होता है झुकना, और स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, मतलब अपोजिट आपको बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पारदर्शी, इसका मतलब भी होता है पारभासी, तो ये अलग अलग चीजें हैं। लेजी मतलब होता है आलसी, और एक्सेल मतलब होता है फुर्तीला, तो बिल्कुल यही है, क्योंकि यहाँ पे झुकना और स्ट्रेट सीधा, तो ये जैसे अपोजिट है इसका, वैसे ही ये भी अपोजिट है, तो आंसर नंबर 7 का होगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और उसको भी समझते हैं। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। यहाँ पे एक लाइन मिली है, जब आपने पोएम पढ़ा था तो वहां पे आपको मिली होगी। ठीक है, इसमें जो कह रहा है, तो इमेज ये 1 है, इमेज 2 है, इमेज 3 है, या इमेज 4 है, सीधे सी बात है आपकी। ठीक है, तो अमेंडा जो ये था, ये किससे मेल वो करता है, तो भैया ये जो है जो इमेज है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये इमेज 3 को क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है, चलिए, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन साइलेंस इज गोल्डन। यहाँ तो मेटाफर है, मैंने आपको बताया था 10 नंबर में आपका आंसर क्या होगा भैया, मेटाफर। ठीक है, जैसे बोला ना साइलेंस इज गोल्डन, ठीक है, तो साइलेंस ही गोल्डन है, गोल्डन ही साइलेंस है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाफर। अगर ऐसा होता साइलेंस इज लाइक अ गोल्डन, या गोल्डन इज लाइक अ साइलेंस, तो यहाँ पर हो जाता है फिर सिमिली, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, मेटाफर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको हो सकता है मिले, और पोएटिक डिवाइस पे भी बहुत बढ़िया आप लोग के अच्छे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे 8 का आंसर, अच्छा ठीक है, 10 का ही, हाँ 10 का ही है बिल्कुल। तो ये पोएटिक डिवाइस से क्वेश्चन आप लोग के बन सकते हैं, जो मैंने आपको बताए भी हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज सिनोनिम्स फॉर लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द मिला है लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भैया, तो सुस्त होता है, इसका मतलब क्या होता है, सुस्त। तो इसका सिनोनिम्स आपको बताना है, सिनोनिम्स मतलब होता है उसी तरह का शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर भैया रैपिड मतलब तेज तर्राहट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही शब्द क्या होगा भैया, 11 का बी, रिलैक्स्ड, मतलब जैसे लिंगाइट मतलब सुस्त, तो इसका मतलब भी रिलैक्स मतलब क्या होता है, आराम से। ठीक है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एडल्ट टोन। एडल्ट टोन मतलब यहाँ पर आप बेस के जो लहजे का वर्णन कैसे करेंगे, जो बड़े लोग होते हैं उनके लहजा कैसा उनका होता है, रिलैक्स्ड होता है, स्कैर्ड होता है, इंडिफरेंट होता है, स्कॉल्डिंग होता है। भैया बिल्कुल स्कॉल्डिंग, वो डांटने वाली जो होती है ना, वो उनका लहजा होता है। मतलब कोई भी अपने मम्मी पापा हैं, जब अपन कोई गलत काम करेंगे तो अपने मम्मी पापा कैसे बोलेंगे उसको, तो डांट के ना बोलते हैं, तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एडल्ट टोन इन दिस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जो एडल्ट की टोन होती है डियर स्टूडेंट्स, तो बेस की आवाज कैसी होती है, तो अथॉरिटेटिव होती है, इनोसेंट होती है, ड्रीमी होती है, या नॉस्टैल्जिक होती है, नॉस्टैल्जिक होती है। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, जो बड़े लोग होते हैं वो ऑथोरिटेटिव
बात करते हैं, मतलब आधिकारिक तौर पे, जैसे कि मेरा इस पे अधिकार हो। तो भैया जो हमको खाने के लिए दे रहा है, जैसे हमारे मम्मी पापा, ठीक है, तो वो जब हमें खाने के लिए दे रहे हैं तो वैसे अधिकार से बात भी करेंगे। जैसे मान लो गवर्नमेंट की आप नौकरी करोगे तो गवर्नमेंट आपको कैसे आधिकारिक तौर से बात करेगी ना, ये काम कर लो नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, ये बात कर लो नहीं तो मैं सस्पेंड कर दूंगा, ये काम कर लेना नहीं तो अपना खैर नहीं समझना, सैलरी नहीं मिलेगी। भैया जो आपको पैसा दे रहा है, जो आपसे काम करवा रहा है, तो वो कैसे बात करेगा, आधिकारिक तौर पे बात करेगा। ठीक है, तो 14 का भी आंसर क्या होगा, तो भैया 14 का भी आंसर क्या होगा आपका, एथोरिएटिव, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि रेवा इंस्टीट्यूट ने ये जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दी है ऑलरेडी। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे 3 तरह की टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो 249 में मिल जाएंगी सभी टॉपिक की। अगर आपको 25 ऑनलाइन टेस्ट चाहिए तो वो भी 249 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी मिल जाए टॉपिक वाइज और ऑनलाइन टेस्ट भी, ऑनलाइन टेस्ट मतलब यूनिट वाइज और टॉपिक, यूनिट वाइज और एफएलटी, तो वो भी आपको मिल जाएगा दोनों इकट्ठा, जो आपको 399 पे उपलब्ध हो जाएगा रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप पे। ठीक है, तो जो बेस्ट कोर्स है वो वही है 399 वाला, उसको ले लीजिए और बढ़िया 1 महीने में बढ़िया से पढ़ डालिए, आपका एग्जाम मान लीजिए क्लियर, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। और अगर आज नहीं लिया तो कल पछता भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि भैया वही है असली, कहते हैं ना चाबी, वही है। ठीक है, मिलते हैं कल, जय हिंद।